I, पंकज क्वात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, थोड़े थोड़े व्यस्त भी होंगे। अपनी व्यस्तता में से आज का एक थोड़ा सा टाइम, 10 मिनट का टाइम आप इस वीडियो को देखने में लगाएं और आज की नॉलेज, आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं। 10th क्लास के एग्जाम के बाद अक्सर स्टूडेंट्स को विषयों का चयन करना पड़ता है। तो चयन करते समय यदि हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो अच्छे विषय का चयन कर सकते हैं और हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। जैसा कि आप और हम सबको पता है कि पढ़ाई का एक उद्देश्य होता है कि जल्दी से कामयाब हो जाएं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हर माँ बाप यही चाहता है कि स्टूडेंट, उनके बच्चे जल्दी से कामयाब हो जाएं। तो अगर आपने 10th क्लास के बाद 11th में प्रवेश करते समय सही विषय का चुनाव कर लिया तो आपका फ्यूचर ब्राइट, अच्छा होता रहेगा। यदि आप विषयों का चयन करते समय किसी प्रकार की गलती कर दी तो आप सही विषय चुनाव ना कर पाए तो आपके लिए अवसर हाथ से निकल जाएगा और फिर बाद में आपको वो अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि प्रवेश 11th क्लास में प्रवेश के समय आप सही विषय का चुनाव कर सकें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स के अलावा वोकेशनल एजुकेशन भी आपके लिए एक विकल्प है। तो आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है और कौन से विषय ठीक आपके लिए रहेंगे ताकि आप समाज के लिए अच्छा योगदान कर सकें, देश के लिए योगदान कर सकते, देश की उन्नति के लिए आप भागीदार बने। आपका अपना फ्यूचर जिस विषय से ब्राइट हो सकता है वो विषय कौन सा है। तो मैं बात कर रहा था स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, जिसको पॉलिटेक्निक एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और रोजगार शिक्षा, स्वावलंबन की शिक्षा, ऐसी शिक्षा कौन सी है? अक्सर विद्यार्थी ये शिकायत करते हैं कि यह शिक्षा, इस शिक्षा के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी और अगर होती तो हम भी यह विषय ले लेते। जिन विद्यार्थियों ने 12th क्लास पास कर ली है, अक्सर कुछ विद्यार्थी मेरे पास आए जिनको इस विकल्प के बारे में पता नहीं था और अवसर हाथ से निकल जाने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो वो विषय जो स्किल एजुकेशन में बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं विद्यालयों में, जानकारी के अभाव में हम वंचित रह जाते हैं। तो आपके विद्यालय में भी कोई ना कोई स्किल विषय, वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, तो आप अपने विद्यालय में पता कर सकते हैं। मैं आज जो विषय बताने जा रहा हूं वो है ऑफिस प्रोसीजर्स एवं प्रैक्टिस। सीबीएसई के एक्सपर्ट कमेटी के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालयों में ये सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। तो ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, जिसको शॉर्ट में ओपीपी कहा जाता है, इसमें विद्यार्थी को सैद्धांतिक यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी को हर तरह से स्किल्ड किया जाता है और आपको पता है कि हमारे देश में स्किल्ड व्यक्तियों की भारी मांग है, युवा शक्ति जिनके पास हुनर है। तो ये हुनर वाली शिक्षा अगर आप लेते हैं तो आप आगे अपने फ्यूचर में ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि आप जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, रोजगार प्राप्त करें। तो यही शिक्षा का उद्देश्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी को एक ना एक स्किल विषय, वोकेशनल विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया है और आपके विद्यालय में अगर यह विषय है तो आप उसका चुनाव करें। तो ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस विषय में विद्यार्थी को ऑफिस से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं और आपके मन में भी आता होगा कि मेरी भी इस तरह से चुनाव हो जाए, मैं भी ऑफिस में कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यालय में मैं भी कार्यरत हो जाऊं। लेकिन कैसे, ये नहीं पता होता। इसके लिए कौन से स्किल की जरूरत होती है? तो वो स्किल है ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। इसको करने के पश्चात आपको
किस तरह की संभावनाएं, कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं, कौन कौन से जो है जॉब आपको मिल सकती है। निजी क्षेत्र में भी भारी मांग है ऐसे युवाओं की जिनके पास ये स्किल हो, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, और सरकारी सेवाओं में भी आप जा सकते हैं, यानी आप देश की सेवा हर तरह से कर सकते हैं। तो वो जो ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है उसमें आपको ऑफिस के बारे में बताया जाएगा। ऑफिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ऑफिस में कौन कौन से कार्य करने होते हैं। एक प्रबंधक अगर आप बनते हैं किसी ऑफिस में, मैनेजर बनते हैं, तो मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या होगी और मैनेजर को क्या क्या काम करने होते हैं। ऑफिस में डाक कैसे आती है, उसको कैसे संभालते हैं, मेलिंग, फाइलिंग, फाइल व्यवस्था, कैसे फाइलें रखी जाती हैं, इंडेक्सिंग, और ये सारी जानकारी आपको इस विषय के अंतर्गत दी जाती है। इसी के साथ साथ ऑफिस कम्युनिकेशन का स्किल, यानी पत्र आदि कैसे लिखे जाते हैं वो भी सिखाए जाते हैं। और बैठक, जिसे सभा या मीटिंग भी कहा जाता है, मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, मीटिंग कैसे बुलाई जाती है, मीटिंग का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, किन किन व्यवस्थाओं को देखना होता है जब बैठक बुलाई जाती है। जैसे हम घर में विवाह आदि के लिए लोगों को बुलाते हैं तो क्या क्या इंतजाम करते हैं, इसी तरह ऑफिस में बैठक बुलाने, सभा बुलाने के लिए क्या क्या इंतजाम करने होते हैं। बैंक से संबंधित कार्य हर ऑफिस में किए जाते हैं, तो बैंक से संबंधित वो कौन कौन से काम हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। बैंकिंग का एक अलग विषय भी है, और इस ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस विषय में भी बैंकिंग वाला चैप्टर, यानी ये विषय अन्य विषयों को भी अपने में समेटे हुए है। टूर एंड ट्रेवल का एक अलग विषय है, इस विषय में आप टूर एंड ट्रेवल की भी, ट्रेवल अरेंजमेंट की भी जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आप पूरी तरह से हुनरमंद हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे अगर आप ये विषय लेते हैं, और आगे रोजगार की संभावनाएं हैं। इस विषय के साथ साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल की भी जानकारी दी जाती है, ताकि आप अपना रोजगार भी कर सकते हैं या फिर किसी भी संस्था में आप रोजगार स्किल को किस तरह से, अपने रोजगार स्किल को किस तरह से इंप्रूव करते हैं। इसमें आपको 5 जो है यूनिट पढ़ाए जाते हैं। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, आपका इंप्रूव कैसे हो, ये आपको जानकारी दी जाएगी। दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करना आ जाएगा तो आप कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज कर पाएंगे। आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, किस तरह से मोटिवेशन लाया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है विद्यार्थी घबराते हैं, सफलता कैसे मिलेगी, तो सफलता कैसे मिलेगी वो चैप्टर भी इसी में है। इसके साथ ग्रीन स्किल, हरित स्किल, आजकल का लेटेस्ट जो है चैप्टर, वो भी इसी विषय में पढ़ाया जाएगा कि ग्रीन स्किल, हमें अपने पर्यावरण को किस तरह से बचाकर रखना है और कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी धरती ग्रीन स्किल हरी रहे। तो ग्रीन स्किल आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एंटरप्रेन्योरियल स्किल, उद्यमिता, आपके अंदर उद्यमिता का विकास कैसे हो, आप उद्यमी कैसे बन सकते हैं, उद्यमी बनने के रास्ते में क्या क्या बाधाएं आती हैं और एक उद्यमी को क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इस विषय में दी जाती है। अगर यही विषय, यही प्रोफेशनल स्किल आपने 11th और 12th क्लास में कर लिया तो आपके 2 साल बच जाते हैं। यानी ये जो एजुकेशन है 2 in 1 एजुकेशन है। आपको आईटीआई पॉलिटेक्निक नहीं जाना पड़ेगा, आपकी आईटीआई पॉलिटेक्निक की स्टडी भी 11th 12th के विषयों के साथ हो जाएगी। और स्किल लोगों की भारी डिमांड है। आप किसी भी निजी संस्था या सरकारी संस्थान में 12th करने के बाद योग्य हो जाते हैं कि आप उसमें सेवा दे सकें। यानी आप इस कोर्स को करने के बाद कहीं भी सेक्रेटरी की जॉब कर सकते हैं। सेक्रेटरी के लिए विज्ञापन आते हैं। सेक्रेटरी मतलब पीए, पर्सनल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, सेक्रेटरी भी कहते हैं। जूनियर सेक्रेटरी की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरी की पोस्ट है, पीए, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, पीएस जिसे कहते हैं। तो इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हेड क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस मैनेजर के लिए आप योग्य हो जाएंगे इस कोर्स को करने के पश्चात। यानी बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं आपके लिए अगर आप ये विकल्प चूज करते हैं। और भारत सरकार का उद्देश्य है देश से बेरोजगारी कम करना, हुनर वाले लोगों को जो है उनको हुनर देना, ताकि हमारा देश विकसित देश हो सके। और विकसित देश
जो विकसित हैं आज की डेट में, वो कैसे विकसित हुए, वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स यही स्किल एजुकेशन की शिक्षा लेते हैं। यानी 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो जर्मनी, जापान, जो विकसित देश हैं, वहां जो स्टूडेंट्स हैं इसी एजुकेशन को ज्यादा ग्रहण करते हैं, इसी में प्रवेश लेते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ 18 से 20% जो स्टूडेंट हैं वो स्किल एजुकेशन लेते हैं और बाकी ट्रेडिशनल परंपरागत शिक्षा की ओर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे यहाँ यह शिक्षा भी दी जाए। सबसे बड़ा फायदा है 2-in-1 शिक्षा है, यानी आपको नॉर्मल एजुकेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको 2 साल स्किल एजुकेशन भी, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ही स्किल एजुकेशन भी मिल जाएगी। इससे बढ़िया क्या बात है। आपको पॉलिटेक्निक नहीं जाना, ITI नहीं जाना, तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आपके वो जो पॉलिटेक्निक ITI में जाने के जो 2 साल हैं वो बच जाएंगे, साथ साथ आपको इन विषयों की भी शिक्षा मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ स्किल मिल जाए तो और बढ़िया है, यानी 2-in-1 एजुकेशन। और आपको इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन के साथ 2 सब्जेक्ट और मिल जाए, यानी ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस और शॉर्ट हैंड किसी विद्यालय में होती है, या किसी के विद्यालय में टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, या हो सकता है ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस अकेला सब्जेक्ट भी अपने आप में बहुत योग्यता रखता है, आपके अंदर बहुत सारा हुनर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने विषय को बड़े ध्यान से समझा होगा और आगे जब आप प्रवेश लेंगे तो अपने विद्यालय में जरूर पता करेंगे कि स्किल एजुकेशन में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपका भविष्य इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ही उज्जवल हो जाएगा और आप जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे। धन्यवाद।